यकीनन आप भी अपने घरों में बड़े अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, ईद की खुशियां मना रहे होंगे और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मेहमानों को भी ट्रीट दे रहे होंगे। हमारे अख्तर भाई ने भी आज हमारी दावत की है और आज हम ईद मना रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों के साथ। ताजिर इस्लामी भाई मेरे साथ हैं। यकीनन खुशियों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं, अल्लाह की इनायतों के दिन हैं। माह रमज़ान के रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, जिन्होंने इबादतें की, उनके लिए तो इनाम के दिन हैं। सुभान अल्लाह, कितनी शानदार हमारी शरीयत है जिसने हमें ईद के दिनों में खुशी मनाने का भी गोया हुक्म दिया है और इसे सुन्नत करार दिया गया है कि मुसलमान खुशी मनाएं, मुआनका करें, मुसाफहा करें, मुस्कुराकर मुलाकातें करें। सुभान अल्लाह, मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन अगर दुनिया में कोई है तो यकीनन वो हमारा मजहब इस्लाम है। यानी कितनी शानदार हमारे त्यौहार हैं जिसमें गरीबों का भला भी हो जाता है, दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें भी ईद के दिनों में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, मगर एक बात याद रहे, हमें गुनाहों से बचना है। माशाल्लाह पिछले ही दिनों आपने रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी और गुनाहों से बाज रहे। तो देखिए, रमज़ान ही के लिए तो नमाजी नहीं थे ना हम। हाँ, ईद में आप खाएं पिएं, एंजॉय करें शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक, मगर नमाज कज़ा ना हो, वो रूटीन बाकी रखनी है। हाँ, पाँचों नमाजें पढ़नी है, ज़हे नसीब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसी तरह जिस तरह रमज़ान में गुनाहों से बचते रहे, इस तरह माह रमज़ान के बाद भी हमें गुनाहों से बचना है। ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान में जिस तरह गुनाहों से बचकर इबादतों में दिन गुजार रहा था, मस्जिदों में वक्त गुजर रहा था, तिलावत में दिन गुजर रहा था, राइट आफ्टर रमज़ान जो ये 3 दिन ईद के हैं, अगर ये 3 दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, क्योंकि ये बड़ा ऐसा लगता है कि शैतान अटैक करता है। यानी आप देखें ना कि 1 महीना वो बंद रहा है तो उसको तो बड़ा ख़राब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए। तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में, कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूँ। और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी हैं, जहाँ नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है। ये शैतान की ज़बरदस्त साजिश है। तो यहाँ नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर। कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो एक मसरूफियात है ज़िंदगी की शुरू हो जाएंगी। तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था ना, वो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहां मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने हैं। बहुत सारे काम है। देखिए, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत है तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है। लेकिन बाउंड्री है हम सबकी, हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं? शैतान जला भुना बैठा हुआ है कि 1 महीना ये बंदे अल्लाह के करीब चले गए, अब 3 दिन में इनका जो है ना सारा किया कराया जो है ना उसमें पानी फेरना है। अब अक्लमंद कौन है कि शैतान की इस वार को समझ ले और 3 दिन के लिए अपने आप को बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते। आप पहले ही ब्रेक कर दिया ना, उसने आपकी नमाज को सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहां एक छोटा सा जिसको कहते हैं चुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या गैर दानिस्ता तौर पर हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि शैतान जब तक तू बंद था हम अल्लाह के बंदे थे, हम उसकी इबादत कर रहे थे, अब तू आजाद हो गया, अब हम तेरी बात मानेंगे? ये कितना रॉन्ग मैसेज है। अरे मर्द तो वो होता है जो शैतान को अब ये कहे कि तुझसे जो हो सकता है कर ले। जो आपने कहा था कि शैतान जो है वो अटैक कर रहा है, तुझसे जो हो सकता है कर ले, मैं रहमान का बंदा हूं, तू बंद था, मैंने प्रैक्टिस कर ली। हाँ, याद रहे, नेट प्रैक्टिस होती है ना, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। ये पूरा महीना प्रैक्टिस की है हमने मुकाबले की, और पहली बॉल पे आउट हो गए, पहले ही दिन बोल्ड हो गए कि अभी तो चांद ही नजर आया है और लोग मस्जिदों से दूर चले गए। तो आप सोचे कि ये कैसी प्रैक्टिस थी, ये कैसी तैयारी थी? नहीं, इस बार तमाम नाजरीन गौर कर लें कि हमने शैतान की बातों में नहीं आना, हमने ईद भी नमाजें पढ़ के गुजारनी है, ईद में भी गुनाहों से बचना है इंशाअल्लाह।